हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप सभी पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। और आज की क्लास है बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री क्लास है, जिसमें आपकी बुक चल रही है केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और ये इस बुक का लेक्चर नंबर 43 है। इससे पहले आपके 42 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जो आपके प्लेलिस्ट में एडेड हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो इसमें लास्ट टर्न पर हम एक यूनिट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो है आपका लिक्विड क्रिस्टल। ये आपका यूनिट का नेम है, यूनिट नंबर 5 है ये हमारी इसमें। तो इसमें लास्ट टर्न पर हमने किसके बारे में डिस्कस किया था? हमने इसमें डिस्कस किया था लिक्विड क्रिस्टल के बारे में और मीजोमॉर्फिक स्टेट, लिक्विड क्रिस्टल और मीजोमॉर्फिक स्टेट के बारे में डिस्कस किया था। और आज हम इसमें क्या करने वाले हैं? क्लासिफिकेशन करने वाले हैं लिक्विड क्रिस्टल का, इनकी स्ट्रक्चर के बेसिस पर, इनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर इनका क्लासिफिकेशन करेंगे। मैंने आपको लिखाया था ना लास्ट टर्न पर, हम डिफरेंशिएट कर रहे थे किसके बीच में? सॉलिड के बीच में, लिक्विड क्रिस्टल और लिक्विड के बीच में डिफरेंशिएट किया था ना हमने। तो अब आप इसके क्लासिफिकेशन के थ्रू समझ जाओगे कि इनकी एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कैसी होती है और कि कौन कौन, यानी कि किस किस टाइप के मॉलिक्यूल मिलकर एक लिक्विड क्रिस्टल बनाते हैं। तो बेसिकली इनका जो क्लासिफिकेशन किया जाता है दो टाइप से किया जाता है। एक इसमें होता है स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल। क्या होता है? स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल। और एक होता है आपका निमैटिक लिक्विड क्रिस्टल। दो टाइप के लिक्विड क्रिस्टल होते हैं जो आपके कहे जाते हैं, ठीक है। तो हम दोनों टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले एक छोटी सी चीज समझेंगे। इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, किस तरह से अरेंज्ड होते हैं, क्या उनकी शेप होती है, और अगर वो किस तरह से अरेंज हो, रैंडमली अरेंज हो, तो कौन से टाइप का लिक्विड क्रिस्टल बनेगा, प्रॉपरली अरेंज हो तो किस टाइप का लिक्विड क्रिस्टल बनेगा। तो चलिए इन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लिक्विड क्रिस्टल जो होते हैं ये किससे बनते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनते हैं। ये चीज मैंने आपको कल बताई कि लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बने होते हैं। उनका जो कंपोजिशन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिया जाता है। अब देखो, लिक्विड क्रिस्टल जो होते हैं ये मीडियम साइज के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं। किससे? मीडियम साइज के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बने होते हैं, जो आपका एक प्रॉपर ऑरिएंटेशन रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? प्रॉपर ऑरिएंटेशन रिप्रेजेंट करते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि लिक्विड क्रिस्टल्स जो होते हैं आपके, वो टेम्परेचर हाई करने पर, क्या करने पर? टेम्परेचर ज्यादा करने पर एक एबनॉर्मल ओरिएंटेशन कर देते हैं, और एबनॉर्मल ओरिएंटेशन देने के कारण ये क्या बनाते हैं? ये आइसोटॉप्स बनाते हैं, ठीक है। तो एक एक करके सारी चीजें लिखेंगे। अभी फिलहाल हम इतना लिखेंगे कि ये मीडियम साइज के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बने होते हैं, जो आपके कैसे होते हैं? ये तो हमने बताया ही नहीं कि कैसे होते हैं। इनकी शेप कुछ इस तरह की होती है, जैसे आपकी मैग्नेट्स होती थी ना, जो हम मैग्नेट्स बचपन में यूज करते थे खेलने के लिए, जो इतनी लंबी लंबी क्या आती थी, मैग्नेट्स आती थी इस तरह के। या फिर एक और इसमें क्या दिया हुआ है आपकी बुक में, कंपैरिजन दिया हुआ है सिगार की तरह। किसकी तरह? सिगार की तरह। कैसे होते हैं? इस तरह की शेप में के प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है। तो मीडियम साइज के मॉलिक्यूल होंगे, ना ज्यादा बड़े होंगे ना ज्यादा छोटे होंगे। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे जो आपके कैसे होते हैं? जो आपके अरेंज होते हैं और एक ओरिएंटेशन रिप्रेजेंट करते हैं। हाई टेम्परेचर पर एबनॉर्मल ओरिएंटेशन देंगे और क्या बनाएंगे? और आपके आइसोट्रॉपिक लिक्विड बनाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम इतनी चीज लिखते हैं। मैं आपको सारी चीजों के बारे में बताऊंगी, क्रिस्टलाइन, सॉलिड, लिक्विड और लिक्विड क्रिस्टल, इनके बारे में बताऊंगी मैं आपको कि किस तरह से अरेंज्ड होते हैं। फिर हम सिमैक्टिक लिक्विड, निमैटिक लिक्विड, इनमें किस तरह से अरेंज होते हैं हम आपको ये भी बताएंगे, ठीक है। तो लिखिए, इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे? हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, और फिर उसके बाद इसके बारे में लिखेंगे। लिखिए, इसमें साथ साथ लिख लीजिए आप, लिक्विड क्रिस्टल्स, लिक्विड क्रिस्टल्स, liquid crystals are composed of, are made of, ऐसे लिखिए, इजी लैंग्वेज में लिखते हैं, are made of medium sized, medium sized, medium sized organic molecules,
मीडियम साइज्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मीडियम साइज के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं ये, ठीक है। आगे लिखिए इसमें which tends to be elongated, which कोमा लगाकर लिखेंगे, which tends to be elongated, elongated का मतलब क्या होता है, लंबे होते हैं। मैं हिंदी भी लिख रही हूँ यहाँ पर, कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, जैसे आपका सिगार, लाइक सिगार। ये कंपैरिजन दी हुई है, देख लो कैसी कंपैरिजन दी हुई है, किससे कंपेयर कर रहे हैं, सिगार से, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे कि हाई टेम्परेचर पर क्या करते हैं, ये एबनॉर्मल ओरिएंटेशन रिप्रेजेंट करते हैं। एट हाई टेम्परेचर क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। एट हाई टेम्परेचर द मॉलिक्यूल्स will be abnormally orientated, molecules will be orientated abnormally, कैसे होंगे, एबनॉर्मली ओरिएंटेटेड होंगे। ओरिएंटेशन अभिविन्यास को कहा जाता है। और क्या करते हैं, और आपके एक आइसोट्रॉपिक लिक्विड बनाते हैं, फॉर्मिंग एज एन आइसोट्रॉपिक लिक्विड। कोमा लगाकर लिखिए इसमें, फॉर्मिंग, और क्या करते हैं, फॉर्मिंग एन आइसोट्रॉपिक लिक्विड। कैसा, आइसोट्रॉपिक लिक्विड। अब मैं आपको इनकी स्ट्रक्चर बताने वाली हूँ कि कौन सा कैसी स्ट्रक्चर दिखाता है। जैसे सॉलिड में किस तरह से अरेंज होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, लिक्विड क्रिस्टल और लिक्विड के में अरेंज होंगे। पहले अगर आपने नहीं लिखा तो लिख लीजिए। अब इसके बाद हम करेंगे सॉलिड के बारे में बताएंगे। देखो सॉलिड्स में कैसे प्रेजेंट होते हैं, कुछ इस तरह से। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में बता रही हूँ कि ये ऐसे अरेंज्ड होते हैं। ये देखिए कैसे प्रॉपरली अरेंजमेंट है ना। ये देखिए, ये तो एक आगे का सरफेस दिखा दिया मैंने, ये क्या है, आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। अब इसी के पीछे और भी मॉलिक्यूल्स होंगे। देखो जैसे मैं आपको प्रॉपर ऑर्डर दिखाऊं इनका, देखो जैसे एक यहाँ आ गया, इनके बीच में आ गया, यहाँ आ गया, ये आ गया, और ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी और मॉलिक्यूल्स होंगे जो क्या कर रहे होंगे, जुड़े हुए हैं। इस तरह से आपके जुड़े होते हैं बिल्कुल पास पास में, ठीक है। ये आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड कहे जाते हैं। इस टाइप से अरेंजमेंट होता है। अब हम बात करेंगे लिक्विड क्रिस्टल के बारे में। लिक्विड क्रिस्टल के बारे में, अरेंज तो ऐसे ही होंगे, क्या, एक एक्सिस के थ्रू अरेंज्ड होंगे। ये एक्सिस के थ्रू किस तरह से, देखिए अगर मैंने ऐसे बनाया तो ऐसे अरेंजमेंट होगा, अगर मैं ऐसे बनाऊंगी तो सारा अरेंजमेंट इसी तरह से होगा, अपनी एक्सिस चेंज नहीं करेंगे ये, ठीक है। एक मॉलिक्यूल ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया। इस तरह से जो अरेंजमेंट होता है, एक के ऊपर एक भी इस तरह से आते हैं ये, तो इस टाइप के क्या कहे जाते हैं, लिक्विड क्रिस्टल कहे जाते हैं। अरेंजमेंट बता रही हूं मैं आपको, लिक्विड क्रिस्टल्स। नेक्स्ट लिक्विड्स के बारे में बात करेंगे। लिक्विड्स में तो कोई भी कहीं भी कैसे भी रख दो, ये रख दिया, ये रख दिया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। इस तरह से जो अरेंजमेंट्स होता है वो किस में होता है, लिक्विड्स में अरेंजमेंट होता है। ये आ गया लिक्विड के लिए, नोट करिए आप इसको। और ये लिक्विड कैसे होते हैं, आइसोट्रॉपिक लिक्विड होते हैं। इसमें लिख लीजिए आइसोट्रॉपिक लिक्विड। अब समझ में आया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर ओरिएंटेशन अबनॉर्मल कैसे होता है, वो इस तरह से होता है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए आप इसको, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप पूरे का। अब हम इसके बाद करेंगे, आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसके बाद आपको एक चीज लिखाने वाली हूँ जो आपके सिमेट्रिक और निमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल में आपको डिफरेंशिएट करना बता देगी। ये आपको पता चल जाएगा यहाँ से कि सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल किस तरह से अरेंज होते हैं और निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल किस तरह से अरेंज होते हैं। अलग अलग भी इन दोनों को पढ़ेंगे, सिमेट्रिक और निमेटिक के लिए अलग अलग पढ़ेंगे, और स्टेट के बारे में भी बात करेंगे। सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल क्या करें, अब आप लिखेंगे इसमें, क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट
मॉलिक्यूल्स, इसमें आगे लिखिए इफ मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट्स an orientational order, ओरिएंटेशनल ऑर्डर मतलब अभिविन्यास क्रम। ओरिएंटेशनल ऑर्डर का मतलब क्या है? ओरिएंटेशनल ऑर्डर का मतलब है अभिविन्यास क्रम। ओरिएंटेशनल ऑर्डर अभिविन्यास क्रम को रिप्रेजेंट करते हैं और क्या करते हैं, और आपके एक एक्सिस में अरेंज होते हैं। और किस तरह से दिखते हैं कि वो अरेंज हैं एक एक्सिस में, यानी कि एक लाइन के थ्रू अरेंज है। जैसे मैंने आपको बताया था किस तरह से लिक्विड क्रिस्टल में बताया था ना, लिक्विड क्रिस्टल की ही बात करेंगे जब हम क्या बात कर रहे हैं, लिक्विड क्रिस्टल के बारे में बात कर रहे हैं, वही तो आपका ओरिएंटेशनल ऑर्डर दिखा रहे हैं, तो वही आएगा इसमें। देखिए इसमें इफ मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट एन ओरिएंटेशनल ऑर्डर such that all the axes are lined up, all the axes are lined up, कि सारे एक्सिस, सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं एक ही एक्सिस में होंगे। all the axes are lined up and form a type of liquid crystal is known as। अब जो लिक्विड क्रिस्टल बनता है वो क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। वो क्या कहा जाएगा? is known as, form a type of liquid crystal which known as, या कोमा लगा के या ऐसे लिख सकते हैं, which known as pneumatic liquid crystal, pneumatic liquid crystal। इस टाइप के जो क्रिस्टल में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्लूइड की तरफ मूव कर सकते हैं। जैसे आपका फ्लूइड बहता है, जैसे कोई भी थिक सब्सटेंस होता है, मैंने कल की क्लास में आपको ये चीज बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन की थी ना कि किस तरह से बहते किस तरह से नहीं। तो जैसे फ्लूइड बहता है इस तरह से न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। तो क्रिस्टल लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर स्टिल एबल टू मूव अराउंड द फ्लूइड। देखिए इसमें लिक्विड क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स, लिक्विड LC मॉलिक्यूल्स, लिक्विड क्रिस्टल लिख रही हूँ शॉर्ट में, LC मॉलिक्यूल्स आर स्टिल एबल टू मूव around in the fluid। बट इस टाइम पे ओरिएंटेशन चेंज नहीं होता है, बट ओरिएंटेशन इज स्टिल सेम, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे ओरिएंटेशनल ऑर्डर के अलावा एक और ऑर्डर होता है जो आपका पोजीशनल ऑर्डर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोजीशनल ऑर्डर कहा जाता है। अगर पोजीशनल ऑर्डर प्रेजेंट कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स, लिक्विड क्रिस्टल के मॉलिक्यूल पोजीशनल ऑर्डर रिप्रेजेंट करते हैं, एक एग्जैक्ट पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं, तब वो एक टाइप के क्रिस्टल बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल। क्या बोलते हैं? स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल। लिखेंगे इसमें मॉलिक्यूल्स या लिक्विड क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट्स, इफ भी लगा लेना चाहो तो आगे यहाँ पे, यदि रिप्रेजेंट्स पोजीशनल ऑर्डर। क्या रिप्रेजेंट करेंगे? रिप्रेजेंट्स पोजीशनल ऑर्डर एंड फॉर्म अ टाइप ऑफ, या फिर आर कॉल्ड शॉर्ट में लिखते हैं, आर कॉल्ड, क्या बोले जाएंगे उसको? हम बोलेंगे स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल। स्मैक्टिक
लिक्विड क्रिस्टल LC। इन लिक्विड क्रिस्टल में जो आपके मूवमेंट होती है, ये मूवमेंट क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि इसमें जो अरेंज्ड होते हैं मॉलिक्यूल्स, किस तरह से अरेंज्ड होते हैं, उनका जो अरेंजमेंट होता है वो कैसे अरेंज होते हैं, मैं आपको किस तरह से समझाऊं, वो एक लेयर बना के अरेंज होते हैं। एक लेयर ऐसे बनती है, फिर ऐसे बनती है, फिर ऐसे बनती है। देखिए इसमें so molecules are arranged, इसमें लिखे आगे molecules are arranged, molecules are arranged, molecules are arranged in layers, layers and movement, and मूवमेंट। और जो इसमें गति होगी, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गति होगी, जो लिक्विड क्रिस्टल बहेगा वो कैसा हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा, इज मेनली लिमिटेड। कैसा होगा, मेनली लिमिटेड, इज मेनली लिमिटेड। चलिए ये हो गई इतनी बात। अब मैं आपको बताऊंगी स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल और निमैटिक लिक्विड क्रिस्टल के बारे में। उसके लिए मैं पहले यहाँ पे क्या करूंगी, पहले यहाँ पे मैं शॉर्ट में थोड़ी सी चीज लिख लूंगी, उसके बाद आपको समझाऊंगी, ठीक है। सादा टिपिकल चीजें नहीं है, बहुत आसान सी चीजें हैं, तो हम छोटी छोटी करके समझते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसमें इसका फर्स्ट पार्ट है आपका क्लासिफिकेशन में, अभी मैंने आपको बताया था स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल का। तो ये जो स्मैक्टिक वर्ड है एक ग्रीक वर्ड है जो आया है स्मैक्टिकस से। किससे आया, स्मैक्टिकस से, जिसका मतलब होता है क्लीनिंग। और सोप लाइक प्रॉपर्टीज, जैसी प्रॉपर्टीज सोप में होती हैं इसी तरह की प्रॉपर्टीज किसमें, स्मैक्टिकस में होती है। मतलब इसका मीनिंग है स्मैक्टिकस का, ठीक है। तो ये है आपका स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल। तो अब ये बताते हैं कि आखिर ये होता क्या है, मतलब ये क्या क्या टाइप की प्रॉपर्टीज रखता है, किस टाइप का ये बिहेवियर दिखाता है, ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। इसी तरह से आपका निमैटिक लिक्विड क्रिस्टल है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल डू नॉट फ्लो एज नॉर्मल लिक्विड। नॉर्मल लिक्विड की तरह स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल फ्लो नहीं करता है। क्या, फ्लो नहीं करता है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि इसकी मोबिलिटी यानी कि गतिशीलता जो होती है, मोबिलिटी, वो एक लिमिटेड होती है। अभी अभी हम लिख कर आए हैं कि ये कैसी होती है, इसकी मूवमेंट लिमिटेड होती है, ठीक है। They flows in layers layers as if different sheets are gliding over one another। मतलब क्या है कि ये फ्लो कैसे करता है। अब हमने बताया कि नॉर्मल लिक्विड की तरह फ्लो नहीं करता है, तो ये फ्लो कैसे करता है। ये फ्लो ऐसे करता है कि मान लीजिए कोई डिफरेंट शीट्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर रखी हैं, जो आपस में क्या कर रही हैं, जो बहुत आसानी से ग्लाइड कर रही है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ इसमें, एक सेकेंड रुकिए बस। इसमें क्या होता है, ये देखिए इस तरह से, जैसे मान लीजिए दो शीट्स हैं, ये इस तरह से क्या है, दो शीट्स हैं। ये देखो ये दो शीट्स है ना, और ये ऐसे क्या कर रही है, बहुत इजीली क्या कर रही है, ग्लाइड कर रही है। ये हो गई और ये ग्लाइड कर गई। इसी तरह से बहुत सारी शीट्स होती हैं जो बिल्कुल आसानी से एक दूसरे पर क्या कर जाती हैं, आसानी से एक दूसरे पर ग्लाइड कर जाती हैं। व्हेन स्प्रेड ओवर वन क्लीन ग्लास सरफेस, अगर हम इसको किसी ग्लास सरफेस पर रख दें, किसको रखेंगे, स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल को रखेंगे, ग्लास सरफेस पर रख देंगे, तो ये क्या बनाएगा, एक सीरीज बनाएगा ट्रेसेस की। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से सीरीज इसमें बनती है। अब जो एजेस होंगे ट्रेसेस के, ये क्या करेंगे, सीरीज रिप्रेजेंट करेंगे फाइन लाइंस के। क्या, फाइन लाइंस के। देखो इस तरह से प्रेजेंट होते हैं ये। मैं आपको सिर्फ एक चीज बताऊंगी, देखिए इसमें क्या है, इस तरह से प्रेजेंट होते हैं ये देखिए एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, और यहाँ पर क्या आ रही है, सीरीज आ रही है ट्रेसेस की। अब जो एजेस होंगे इनके जो एजेस होंगे ट्रेसेस के, क्या करेंगे, ये सीरीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं फाइन लाइंस के। ये देखिए फाइन लाइंस के क्या कर रहे हैं, सीरीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। ये लाइंस तो कैसी है, फाइन्स है। इन ऑर्डिनरी लाइट, जो ऑर्डिनरी लाइट होती है उसमें रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन प्लेन पोलराइज लाइट जब लेंगे तो ये फाइन लाइन से कुछ ज्यादा चीजें हमें नजर आएंगी। और ये चीज इसमें कैसे देखेंगे, जब हम पोलराइज लाइट में लेकर जाएंगे और इनको चेक करेंगे, तो ये फाइन लाइन से कुछ ज्यादा चीजें नजर आती है। फाइन लाइंस नहीं होती है, यहाँ पर क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स मतलब मॉलिक्यूल्स होते हैं। और पोलराइज लाइट में जो आपके
स्मैग्मेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं ये फैन जैसी स्ट्रक्चर दिखाते हैं। जैसे आपका फैन होता है ना, पंखा होता है ना, सीलिंग फैन, इस तरह से आपकी ये क्या दिखाते हैं, स्ट्रक्चर्स दिखाते हैं कि इस तरह से इनमें कुछ कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स इस तरह से अरेंज होते हैं। और तो और ये आपके सॉलिड क्रिस्टल्स की तरह एक एक्सरे डिफ्रेक्शन पैटर्न भी रिप्रेजेंट करते हैं और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, कैसी इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, वो कॉम्प्लेक्स होती है। कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स होती है। they are uniaxial and are नॉट अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होते हैं? यूनिएक्सियल। यूनिएक्सियल मतलब एक अक्षीय होते हैं, एक अक्ष में प्रेजेंट होते हैं, कक्ष नहीं अक्ष, एक्सिस। तो यूनिएक्सियल होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड का इन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ पर क्या लिखे हैं मैंने? दो कंपाउंड लिखे हैं जो आपके स्मैग्मेटिक लिक्विड क्रिस्टल की तरह बिहेव करते हैं। नंबर 1 है आपका इथाइल पैरा एजॉक्सी बेंजोएट, नंबर 2 है इथाइल पैरा एजॉक्सी सिनामेट। ये होता है आपका स्मैग्मेटिक लिक्विड क्रिस्टल। अब इसके बाद है आपका न्यूमैटिक लिक्विड क्रिस्टल जो इससे अपोजिट है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, न्यूमैटिक लिक्विड क्रिस्टल की तरफ बढ़ते हैं। नोट करिए। अब देखिए इसमें इसका सेकंड पार्ट कौन सा है? आई होप आप सभी ने फर्स्ट पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर नहीं लिया तो वीडियो को पीछे कीजिए और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो अब देखिए न्यूमैटिक लिक्विड क्रिस्टल आखिर है क्या। सबसे पहले बात करते हैं न्यूमैटिक, जो आपका एक ग्रीक वर्ड नीमा से आया है जिसका मतलब है थ्रेड, मतलब धागे जैसे स्ट्रक्चर दिखाता है, इसलिए इसका जो मीनिंग है थ्रेड से लिया गया है। जो एक ग्रीक वर्ड है नीमा जिसका मीनिंग होता है थ्रेड, और इसी के नेम पर इसका नाम पड़ा है न्यूमैटिक लिक्विड क्रिस्टल। अब देखिए न्यूमैटिक लिक्विड क्रिस्टल जो होते हैं ऑलमोस्ट नॉर्मली क्या करते हैं, शो करते हैं नॉर्मल फ्लो बिहेवियर। जैसे आपका लिक्विड का होता है, लिक्विड का बिहेवियर होता है, इसी तरह से आपके न्यूमैटिक लिक्विड क्रिस्टल भी जो होते हैं बहने वाला जो नॉर्मल बिहेवियर है उसको क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूमैटिक फेज जो होता है इसकी लिक्विड जैसी स्ट्रक्चर होती है, बट ये प्योर लिक्विड नहीं होता। मैंने क्या बताया था आपको, लिक्विड क्रिस्टल्स जो होते हैं सॉलिड और लिक्विड के बीच की स्टेट होते हैं। क्या होते हैं? सॉलिड और लिक्विड के बीच की स्टेट होते हैं। ना तो वो सॉलिड होते हैं ना तो वो लिक्विड होते हैं। लेकिन उनमें से स्मैग्मेटिक लिक्विड क्रिस्टल कैसा बिहेवियर रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे आपके सॉलिड थे, और ये किसके जैसा बिहेवियर रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे आपके लिक्विड होते हैं। ना तो वो पूरे सॉलिड थे और ना ही ये पूरे लिक्विड हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं, टर्बिड होते हैं, यानी कि अशांत होते हैं। इनके मॉलिक्यूल्स क्या करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। अब ये मूवमेंट कैसे करेंगे ये आपको नीचे पता चलेगा। देखिए, दे आर अनलाइक ट्रू लिक्विड ड्यू टू बीइंग टर्बिड, अशांत होने की वजह से ये जो होते हैं ये ट्रू लिक्विड नहीं कहे जाते। पोलराइज लाइट में इनकी जो स्ट्रक्चर होती है कैसी होती है, धागे जैसी ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं। और वो जो कौन से स्मैग्मेटिक लिक्विड क्रिस्टल थे वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या अफेक्ट नहीं हो रहे थे, लेकिन ये अफेक्ट होंगे। दे आर अफेक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अब पता चलेगा आपको कि ये टर्बिड और अनटर्बिड यानी कि शांत और अशांत कैसे होते हैं। देखो, अगर हम इस टाइप के लिक्विड क्रिस्टल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो इनकी जो अशांतता होती है यानी कि टर्बिड होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड की रेंज में आते ही कैसे होते हैं, इनके मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कट ऑफ, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज कट ऑफ लिक्विड अपीयर्स टर्बिड अगेन, वो क्या हो जाते हैं, टर्बिड, अशांत हो जाते हैं। एग्जाम्पल में इसमें आपके बेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स हैं इसमें पैराएजॉक्सी एनिसोल और पैराएजॉक्सी फेनेटॉल। ये आपके दो एग्जाम्पल्स हैं इसके। आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें मैं आपको न्यूमैटिक लिक्विड क्रिस्टल, कौन सा, न्यूमैटिक लिक्विड क्रिस्टल, सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, इनकी स्ट्रक्चर के बारे में बताने वाली हूँ। मतलब मॉलिक्यूल्स किस तरह से अरेंज होते हैं आइसोट्रॉपिक लिक्विड में। अभी तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई थी स्टार्टिंग में, जब बताई थी किसके लिए लेकर बताई थी, हमने बताई थी इसमें कि क्रिस्टलाइन सॉलिड लिक्विड क्रिस्टल और आइसोट्रॉपिक लिक्विड को लेकर बताई थी। लेकिन अब बताऊंगी आइसोट्रॉपिक लिक्विड, स्मैग्मेटिक क्रिस्टल और किसको, न्यूमैटिक लिक्विड क्रिस्टल। नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
अब इसके बाद हम करते हैं मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट की बात, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट की बात। और मैं इसकी आपको स्टेट के बारे में बताऊंगी, स्मैटिक और निमैटिक, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है इनके बीच में, जो आपको अभी पता चलेगा। निमैटिक लिक्विड क्रिस्टल जो होते हैं आपके, कौन से निमैटिक लिक्विड क्रिस्टल, ये तो बिल्कुल लिक्विड क्रिस्टल जैसी स्ट्रक्चर दिखाते हैं, ठीक है। अब देखो, पहले मैं बनाने वाली हूँ किसके लिए, आइसोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल बना लेते हैं, आइसोट्रॉपिक लिक्विड बना लेते हैं, आइसोट्रॉपिक लिक्विड, ठीक है। इसमें अरेंजमेंट कैसा होता है, टेढ़ा मेढ़ा जैसा आप रखना चाहें इस तरह से। बस ये ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसी बना रहे हो, स्ट्रक्चर आपकी कैसी बननी चाहिए, प्रॉपर बननी चाहिए, ठीक है। कैसे, सिगार जैसी स्ट्रक्चर, इस तरह से, जैसे आपके सीड्स होते हैं, किस टाइप के सीड लग रहे हैं आपको, ये एक ही जैसे मॉलिक्यूल्स होंगे, अरेंजमेंट इनका डिफरेंट होगा। मेरे थोड़े से डिफरेंट बन रहे हैं, आप बिल्कुल तसल्ली से बनाना, बिल्कुल सेम, ठीक है। इस टाइप के जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, वो क्या कहे जाते हैं, वो आपके कहे जाते हैं आइसोट्रॉपिक। ये है आपकी आइसोट्रॉपिक लिक्विड स्टेट। अब मैं आपको बताऊंगी निमैटिक लिक्विड स्टेट। होते एक्सिस में ही है, पर अरेंजमेंट कैसा होता है, कोई ऊपर होगा कोई नीचे होगा, इस तरह से, एक्सिस सेम होता है, ठीक है। ये किस में आ गए आपके, ये आ गए आपके निमैटिक लिक्विड स्टेट। निमैटिक कौन सी स्टेट, लिक्विड स्टेट, निमैटिक स्टेट ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें आप क्या लिख सकते हो, इसके बारे में लिख सकते हो, निमैटिक स्टेट के बारे में क्या लिखना होगा, निमैटिक स्टेट में लिखना होगा कि मॉलिक्यूल्स जो होंगे पैरेलल होंगे, कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, बट लेयर में नहीं होंगे। मॉलिक्यूल्स आर पैरेलल, इसमें लिख सकते हैं आप, मॉलिक्यूल्स आर पैरेलल। इसके ऊपर हेडिंग डाल लेना, क्या, मॉलिक्यूलर डिफरेंस, मॉलिक्यूलर डिफरेंस किसमें, इन तीनों के बीच में, मॉलिक्यूलर डिफरेंस या मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, ठीक है। अरेंजमेंट इज, इसके नीचे लिखोगे आप, ब्लू पेन से लिखोगे, अरेंजमेंट इज कैसा होगा, अरेंजमेंट जो होगा मॉलिक्यूल का पैरेलल होगा, पैरेलल होगा। ये देखो पैरेलल है ना सारे, पैरेलल है ना सारे एक दूसरे के, पैरेलल होगा, बट नॉट इन लेयर्स। क्या होगा, लेयर्स नहीं होंगी, देयर आर नो लेयर्स, देयर आर नो लेयर्स, नाइन नहीं, एनो, नो, नो नहीं वाला नो, लेयर्स, ठीक है। ये हो गई इतनी बात। अब इसके बाद हम स्मैक्टिक स्टेट के बारे में बात करेंगे। स्मैक्टिक स्टेट जो होंगे, मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, नियरली पैरेलल होंगे, क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स नियरली पैरेलल होंगे, बट इसमें एक लेयर बनती है, क्या बनती है, इसमें एक लेयर बनती है। और देखो बना के दिखाते हैं इसमें आपको, एक लेयर, जैसे मान लीजिए एक लेयर ये हो गई, इसमें मॉलिक्यूल्स एक इस तरह से अरेंज्ड है, एक इस तरह से अरेंज्ड है, एक इस तरह से अरेंज है, और एक इस तरह से अरेंज्ड है। सीधे अरेंज नहीं होंगे, जैसे आपके ये है ना, बिल्कुल इस तरह से अरेंजमेंट नहीं होता, अरेंजमेंट इनका कुछ ऐसे होता है, ठीक है। इस तरह से, ये एक लेयर हो गई, लेयर सही से बना लेना आप। इस तरह से अरेंजमेंट होता है इनका, पैरेलल नहीं होते हैं ये एक दूसरे के, लेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और कैसे साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मीडियम साइज के। देखो अरेंजमेंट जो होगा लेयर में होगा, बट पैरेलल नहीं है एक दूसरे के। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, ये है आपका स्मैक्टिक स्टेट, स्मैक्टिक स्टेट। इसमें लिखेंगे द अरेंजमेंट, या फिर द ऐसे लिखो, द लेयर्स आर हेल्ड, क्या लिखेंगे, द लेयर्स, the layers are held at
डिस्टेंस, कैसा डिस्टेंस? एट रेगुलर डिस्टेंस, एट रेगुलर डिस्टेंस, रेगुलर डिस्टेंस, रेगुलर डिस्टेंस, बट रेगुलर डिस्टेंस पर होंगे, बट क्या होंगे? मॉलिक्यूल की लेयर जो होंगी, ये देखो इनकी जो लेयर्स हैं, देखो ये तो एक रेगुलर डिस्टेंस पर है, ये तो एक रेगुलर डिस्टेंस पर है, पर ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये एक रेगुलर डिस्टेंस पर नहीं होंगे, रेगुलरली स्प्रेड नहीं होंगे। ये देखो कोई ऐसे रखा हुआ है, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, रेगुलरली स्प्रेड नहीं है ना, तो लिखेंगे इसमें बट मॉलिक्यूल्स विद इन ईच लेयर, molecules within each layer, within each layer, हर लेयर के बीच अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये रेगुलरली स्प्रेड नहीं होंगे, विद इन ईच लेयर आर नॉट रेगुलरली स्प्रेड, ईच लेयर आर नॉट रेगुलरली, are not regularly spread। ये हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आपका ये टॉपिक भी होता है कंप्लीट। अब इसके बाद आपका एक टॉपिक है इसी यूनिट में, इसके बाद जो हम टॉपिक कवर अप करने वाले हैं वो है आपका कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल। कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। आज हम करेंगे इतना ही। अगर आपको किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आपके जो भी क्वेश्चन है आप मैसेज कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। आपके जो भी क्वेश्चन है आप यहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, आईडी बनाइए और सर्च करिए फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिल जाएगा जहां पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहां आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन लिंक और टाइमिंग के साथ भेज दिए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।